Hi everyone, this is Abhishek Hazra and as you all know कि क्रिसमस अभी अभी पार हुआ है एंड न्यू ईयर भी सर पे है। तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी तैयारियां होंगी, कुछ उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ जो इस साल जेई अपीयर करने वाले हैं। एंड स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए कोई क्रिसमस नहीं, कोई न्यू ईयर नहीं, एकदम मन लगा के प्रिपरेशन करना है ताकि फोड़ दो और कॉलेज जाके यही न्यू ईयर यही क्रिसमस मनाओ। तो पोस्ट डालने में भी अच्छा लगेगा, इंस्टाग्राम में डालना ना हैशटैग IIT हैशटैग NIT, तो मज़ा आएगा। खैर ओके, मैं अभी क्योंकि अब NTA ने डिक्लेयर कर दिया है कि फॉर्म्स जो हैं जनवरी फर्स्ट वीक में लाइक यू कैन अप्लाई फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये भी क्लियर कर दिया है कि कुछ र्यूमर्स चल रहे थे कि 3 अटेम्प्ट होंगे और 2 अटेम्प्ट होंगे, है ना। बट ये क्लियर हो चुका है NTA की तरफ से दैट देयर गोना बी 4 अटेम्प्ट। सो वैसे ये सब दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। दिमाग में बस एक ही चीज़ रखना है कि फरवरी में पहला अटेम्प्ट होगा, फरवरी मार्च में पहला 2 अटेम्प्ट तो होगा ही। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। 4 अटेम्प्ट ये होगा ही होगा, अब ये चीज़ NTA ने क्लियर कर दिया है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस 10, not 5, yeah, 10 major points which you need to take care of before appearing JEE। या तुम्हारी ये अगले 3 महीने की स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, रिलैक्स and not even for a second be negative. Every day you sit to study, you say to yourself, I can, I know, and I will. कभी भी हताश नहीं होना, बिल्कुल तुम कर सकते हो। ये चीज़ डेली खुद को बोलो, हर लम्हा, हर हर सेकेंड ये चीज़ खुद को बोलो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर जेई मेंस, पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर जेई मेंस और जेई एडवांस के पेपर्स आप ज़रूर करें। जेई मेंस के मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा देखा गया है 2019 के बाद से, इनफैक्ट 2018 के बाद से ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 4 अटेम्प्ट्स हो रहे हैं एंड ऑफलाइन ऑफलाइन तो सेटिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, बढ़ चुकी हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज़ मच मोर that questions will get repeated, maybe not exactly the same, but yeah, the type would be, you know। तो इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा आप ध्यान दें, ठीक है। अब प्रीवियस 3 ईयर्स के जेई मेंस के और जेई एडवांस के मैं आपको बोलूँगा 1989 से लेके एटलीस्ट 2008 तक, 2008 तक, 1989 से 2007 और 2008 तक के आप सारे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर कर डालो। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आपको मतलब इसमें से क्वेश्चंस भिड़ने का तो चलो ठीक है, वो बात की बात है, बट आपके प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे टाइप के आ रहे हैं, ऐसा देखा जा चुका है, ठीक है। ओके, पॉइंट नंबर 3, रिवाइज व्हाट यू हैव स्टडीड टिल नाउ। ओके, नो नीड टू गो फॉर एनी न्यू थिंग क्योंकि अब उस चीज़ का टाइम निकल चुका है। हाँ, कुछ अगर सही में बाकी है, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ बाकी है, तुमको ऐसा लग रहा है तो उस चीज़ पे तुम ध्यान दे सकते हो। बट वट आई वुड रिकमेंड कि द थिंग्स विच यू आर बेस्ट इन, जिस चीज़ को आपने अच्छे से किया है उसी चीज़ को आप ब्रशअप करें, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी के लिए। ओके, सो पॉइंट नंबर 4, डोंट गो फॉर एनी न्यू टॉपिक, या ब्रश अप द प्रीवियस वन। जो तुमने पहले ही कर चुका है अच्छे से, उन्हीं चीज़ों को आप दोबारा करो। ओके, ठीक। पॉइंट नंबर 5, गिव मोर टाइम टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सबसे आसानी से भूलने वाली सब्जेक्ट है, बच्चे इग्नोर करते हैं और स्कोरिंग भी सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप डेली फिजिक्स और मैथ्स नहीं भी कर रहे हो चलेगा, एक दिन छोड़ छोड़ के करो, चलेगा चलेगा। मतलब ऐसा तो नहीं करना है डेली ही तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं अभी तो भाई, लेकिन केमिस्ट्री तो डेली, एकदम डेली करना ही करना है। ओके, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि केमिस्ट्री को आप कभी ना छोड़े, डेली करें क्योंकि केमिस्ट्री मेरे ख्याल से खुद में 3 सब्जेक्ट समाया हुआ है, ठीक है। ऐसा काफ़ी लोग जानते हैं कि मेरी केमिस्ट्री काफ़ी ख़राब है, पर इस वजह से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, एक जेई एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से, दैट यू मस्ट नॉट इग्नोर केमिस्ट्री, यू कांट अंडरस्टिमेट केमिस्ट्री, ठीक है। ओके, सो पॉइंट नंबर 6, गो फॉर द हॉट टॉपिक्स।
अगेन लाइक मैं अपने मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में अगर बताऊं तो टॉपिक्स लाइक डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, कॉनिक सेक्शन, एमओडी, डिफरेंशियल कैलकुलस, एओडी पूरा कंप्लीटली, तो सर्कल्स, या सारे कवर होते जा रहे हैं नहीं ऐसा भी नहीं है, बट इनके अलावा जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं ना, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, इन सब से एक एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने अभी स्पेसिफिकली मेंशन करे ना, इसमें से लाइक दिस विल कवर योर 40% ऑफ द क्वेश्चंस। लाइक मतलब तुम सोच रहे हो कि वेटेज कितना ज़्यादा है इन कैलकुलस एंड 3D ज्योमेट्री एंड लाइक कॉनिक सेक्शंस का। लाइक ये सिर्फ 10-12 चैप्टर मिल के, आपको मतलब 7-8 चैप्टर मिल के तुम्हारा 25 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस, 12 से 13 क्वेश्चंस कवर कर दे रहे हैं। तो यू मस्ट नॉट इग्नोर दीज थिंग्स एज वेल। तो इस पे इन चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करें। एंड ओके, पॉइंट नंबर 7, राइट फ्रॉम दिस टाइम, अब क्योंकि 2 ही महीने बचे हुए हैं तुम्हारे पास, तो मेरे हिसाब से अभी एक जेई एस्पिरेंट को, एक सीरियस जेई एस्पिरेंट को दिन में करीब 12 से 14 घंटे तो पढ़ने ही चाहिए यार। 12 से 14 घंटे में बचा हुआ जो 10 घंटा है तुम्हारे पास, चलो 14 घंटा मान लो, बचा हुआ जो 10 घंटा है तुम्हारे पास में कितना ही यार, 2 घंटा तो खाने पीने वगैरह नहाने वहाने में लग जाएगा, 2 घंटे, और 8 घंटे सो जाओ, मतलब इनफ है। बोलो उसके अलावा वो करना ही क्या है यार, उसके अलावा वो करना ही क्या है। मतलब ट्रस्ट मी, दिस डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क विल पे यू ऑफ सम डे, विल रियली पे यू ऑफ सम डे। सो आज ये चीज़ करना, इट विल बी वर्थ, नो। सो डोंट हेजिटेट टू वर्क हार्ड right now, because this is the time you need to struggle. Okay, and point number 8, be in regular contact with your teachers. Doubts पूछो, always tend to ask them that sir अब क्या करें, मैम अब क्या करें। कभी हेजिटेट मत करना मेरे टीचर्स को, बिकॉज यू नो तुम्हारे टीचर्स भी यही चाहते हैं कि नहीं, मतलब अगर सच में मतलब तुम्हारे और तुम्हारे मतलब मम्मी पापा के अलावा अगर कोई सच में, मतलब मैं क्लियरली बताऊंगा यार, तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ के इसके अलावा अगर कोई सबसे ज़्यादा, किसी को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट से, या कोई सबसे ज़्यादा खुश होता है तुम्हारे रिजल्ट से, तो वो तुम्हारे टीचर्स हैं। क्योंकि ये बात मैं नहीं बोलूँगा कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे टीचर का रिजल्ट, नहीं, वो चीज़ नहीं, बट मतलब हर टीचर, मैं एक टीचर होने के नाते मैं हर एक स्टूडेंट में अपना अंश देखता हूँ। तो कोई अगर बच्चा सक्सेस होता है तो मुझे लगता है मैं सक्सेस हुआ हूँ, कोई बच्चा अगर आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ा हूँ। मैं अपना अंश मेरे हर एक स्टूडेंट में देखता हूँ। तो इस वजह से कोई अगर सबसे ज़्यादा खुश होता है आपके रिजल्ट से, तो वो आपके टीचर्स हैं। इसी वजह से आप कभी भी घबराए नहीं, कभी आप हेजिटेट ना करें अपनी टीचर से कुछ भी सवाल पूछने में। तुम्हें जितनी खुशी होगी ये होने में, उससे कई ज़्यादा खुशी तुम्हारे टीचर को भी होगी। So never ever hesitate to ask any doubt or any kind of thing. You want to share anything, you want counseling, anything. Never ever hesitate from your teacher. Okay. Point number 9. अब वो टाइम आ चुका है कि तुमने अपने दीवारों पे जो फॉर्मूलाज के शीट्स लगा के रखे हैं उनको अब उखाड़ के फेंको, एक एक याद कर लो, उखाड़ के फेंक दो। मतलब मैं तुमको एकदम पक्का बता रहा, ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये मतलब मेरे को पता ये होता है, ठीक है। वो जो तुमने 10, कम से कम 10 शीट, 10 फार्मूला शीट तो अपने स्टडी टेबल के आगे लगा के रखे होंगे। उन 10 फार्मूला शीट्स में से ना तुम्हें 8 नहीं याद होंगे, मतलब 8 नहीं हो रहे, मतलब 5 भी नहीं मैं बोल रहा, 8 फार्मूला शीट्स नहीं याद होंगे, 2 मुश्किल से याद हुआ होगा, ठीक है। तो आप अब तो वो ना ये चीज़ लास्ट तक रह जाती है, क्योंकि ना वो माइंड में बैठ जाता है यार कि ये तो लगा हुआ है सामने ही, व्हाई डू आई नीड टू बाय हार्ट इट। बट मैं बोलूँगा कि ये चीज़ तुमको और पीछे ले ढकेलेगा। तुम आज ही के आज, अभी के अभी याद करना उसको स्टार्ट करो, एक एक याद करो। अभी सपोज करो टेलर्स थ्योरम लिमिट्स का कुछ लगा हुआ है, याद करो, फेंको उठा के, ठीक है। तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन और काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला शीट लगा हुआ है,
कल उसको याद कर लो, फेंको उठा के, मतलब याद करो और फेंको, याद करो, इंटीग्रेशन का लगा हुआ है, वो याद करो फेंको एकदम, मतलब इसको रखना ही नहीं है सामने। अगर कोई चीज़ रखनी है सामने तो सच बता रहा हूँ सिर्फ पीरियोडिक टेबल रखो, इसके अलावा कोई नहीं। और उसको डेली देखो, ऐसा नहीं है ना कि ऐसे रख दिया, और ये पीरियोडिक टेबल रखो, इसके अलावा कोई फॉर्मूला शीट मत रखो, देखो, याद करो, फेंको, डेली के डेली, ठीक है। ओके, एंड पॉइंट नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो आप एग्जामिनेशन में अपियर कर रहे हो, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी लड़ाई जो है, तुम्हारे कंपटीटर्स वो 10 या 20 लाख बच्चे हैं जिनके साथ, जो तुम्हारे साथ इस एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा कंपटीटर सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ एक जन, वो हो तुम, वो तुम्हारे अंदर है, तुम खुद से ये जंग लड़ रहे हो। और तुम जब जिस दिन खुद से जीत जाओगे, तुम उन 20 लाख लड़कों से भी जीत जाओगे, उन 20 लाख स्टूडेंट से भी जीत जाओगे। सो ऑल द बेस्ट, go ahead and conquer. Thank you.